पिछले साल मैंने ऐसे कई सारी मार्कशीट्स देखी हैं जिसके अंदर बच्चे अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर 180 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 190 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इवन 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर रहे हैं, बट स्टिल वो बच्चे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनका ओवरऑल स्कोर खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश सब्जेक्ट। सो गाइज ऐसा मैंने पिछले साल बहुत ही ज्यादा देखा जिसके अंदर बच्चे अपना बहुत ही बढ़िया स्कोर ला रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर, बट इंग्लिश के अंदर उनका स्कोर आ रहा है 130, 140, 150 एंड एकदम से ही उनके 50, 60, 70 मार्क्स से कम हो जाते हैं। एक चीज की वार्निंग गाइज मैं आप सभी को देना चाहूंगा, प्लीज गाइज आप लोग अपने सीयूईटी के इंग्लिश सब्जेक्ट को क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल प्रिपेयर मत करना। भाई आप सभी का प्री बोर्ड आ चुका है एंड आप लोग एक दिन पहले बैठ के सभी चैप्टर की वन शॉट वीडियो देख लेते हो और आपका काम बन जाता है। आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज सीयूईटी एक बहुत ही बड़ा डिफाइनिंग रोल प्ले करेगा कि भाई आप एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे या बिल्कुल लो लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, या फिर आप लोग बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, या फिर आप बहुत ही ज्यादा पैसे देके ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज में जाओगे। सो इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका सीयूईटी के अंदर आने वाला है, इसका पहली बात कंप्लीटली न्यू सिलेबस होता है एंड इसकी प्रिपरेशन गाइज आप सभी को अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो गाइस आज होने वाला है एक बहुत ही बड़ा मैजिक। आप सभी के मन में जितने भी डाउट्स हैं या जितना भी डर है इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेके, ये मैं टोटली इस वीडियो के अंदर फिनिश करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो ध्यान पूर्वक पेशेंटली देख ली तो आप सभी के मन में जितना भी डाउट है या डर है इंग्लिश को लेके ये टोटली ओवर हो जाएगा। एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि गाइस इंग्लिश का एक बिल्कुल ही न्यू सिलेबस आ चुका है एंड अगर आपको ये न्यू सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके सीयूईटी इंग्लिश का जो 2024 के लिए कंप्लीटली न्यू सिलेबस है ये यहां से जाके देख सकते हैं। प्लीज गाइस एक डायरी के अंदर अपना न्यू सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। एंड गाइस अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं सो माय नेम इज खुशांक माथुर एंड आई हैव पर्सनली मेंटोर्ड thousands of CUET aspirants in 2023 and now I am going to help you in your journey of CUET in 2024. Now guys एक चीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा that please do not forget to subscribe this channel because इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आप सभी के हर एक CUET सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड गाइडेंस मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। उसी के साथ साथ गाइस मैं आप सभी को ऐसा क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूं जिसकी मदद से पिछले साल कई बच्चों के इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 200 आउट ऑफ 200 आए थे एंड उसी के साथ साथ इस एक मात्र चैनल पे आप सभी को सीयूईटी की हर एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो सबसे पहले गाइस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा इस इंग्लिश सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा इजीएस्ट एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में, सेक्शन के बारे में, दैट इज द राइटिंग सेक्शन। गाइस इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं एज अ फ्री फंड नंबर वाला सेक्शन मानता हूं बिकॉज इसके अंदर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसी के साथ साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप सभी को हेल्प करेगा 15 से 20 बिल्कुल फ्री मार्क्स पाने में। नाउ क्यों मैं इसको गाइस फ्री फंड के नंबर बोलता हूं? बिकॉज गाइस अगर आप लोगों को लेटर एंड उसके हर एक टाइप्स के फॉर्मेट्स याद हो जाएं, अगर आपको नोटिस एंड उसके हर एक टाइप्स के फॉर्मेट याद हो जाएं, गाइस अगर आपको आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट याद हो जाएं तो आप इजीली ये 15 से 20 नंबर को ग्रैब कर लोगे। कैसे? क्योंकि आपके सीयूईटी के अंदर क्वेश्चन ही बड़े बेसिक तरीके के आते हैं कि भाई आपके सामने हमने पूरा लेटर बना के दे दिया है, यहाँ पे एक जगह पे हमने फिल इन द ब्लैंक कर दिया है एंड अब आपको बताना है कि भाई यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे सैल्यूटेशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आप सभी को फिल इन द ब्लैंक के अंदर बताना पड़ेगा। सो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को फॉर्मेट्स अच्छी तरीके से लर्न है तो इजीली आप सभी को ये 15 से 20 नंबर मिल जाएंगे। देन आ जाते हैं गाइस आप सभी का अगेन मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन। नाउ गाइस ये होते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहले आ जाएगा आप सभी का पैराग्राफ वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेकंड आप सभी को मिल जाएगा वो पोएट्री वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ ये भी गाइस मैं बोलूंगा बिल्कुल फ्री फंड के नंबर होते हैं। आप सभी इस चीज को लेके बिल्कुल लकी रहिए कि भाई आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ वाला आएगा वो कोई ज्यादा लंबा नहीं होगा जैसे आपका क्लास 12 के अंदर आ रहा होता है। सीयूईटी के अंदर आप सभी से बिल्कुल छोटे छोटे पैराग्राफ पूछे जाते हैं। सो गाइस इस पर्टिकुलर रीडिंग सेक्शन को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं? नाउ गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा वो है कि भाई आप लोग डेली बेसिस पे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आप सभी के पास बहुत ज्यादा टाइम है। एग्जामिनेशन से पहले अगर आप लोगों ने 10 to 15 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब कि आपने 10 से 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 10 से 15 आप लोगों ने पोएट्री वाले कॉम्प्रिहेंशन इजिली सॉल्व कर रही है। सो बस आपका दैट इज मोर देन इनफ। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रैक करने के लिए कुछ सेपरेट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है।
नाउ गाइस, अभी तक तो आप सभी को बिल्कुल इजी पीजी चीजें लग रही होंगी, बट अब शुरू होता है आप सभी का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट। नाउ गाइस, मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी सेक्शन की, जिसके अंदर आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस, इडियम्स फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चंस एंड उसी के साथ साथ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। एंड गाइस, यही वो पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पे ज्यादातर बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। नाउ गाइस, एक चीज की गारंटी मैं आप सभी को दे सकता हूं गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने एक बार बाय हार्ट रीड कर लिया एंड दो बार गाइस अगर आप लोगों ने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर लिया, तो आपके पूरे टिप्स पे आ जाएगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट, उसी के साथ साथ आपका ये इडियम्स फ्रेजेस का पार्ट। सो इन दोनों के लिए आप लोग मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड रहिएगा और कुछ आप सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है आप सभी की ये वोकैबुलरी बेस्ड एंड सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन। नाउ गाइस, वर्ड्स तो इतने सारे हैं, आप लोग एक डायरी मेंटेन कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को आप लोग डेली बेसिस पे लर्न करते रहोगे, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो आप मान के चलिए। तो कैसे हम लोग इतने सारे वोकैबुलरी, इतने सारे सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? इसको गाइस मैंने बहुत इजीली सॉल्व कर पाता था एक चीज की मदद से, वो था रूट वर्ड्स को समझ के। नाउ गाइस, अगर आप लोगों के ये टिप्स में आ गया ना ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ रूट वर्ड, तो एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं कि आप लोग दुनिया के हर एक एक वोकैबुलरी के वर्ड को क्रैक कर सकते हो। आप एसएससी सीजीएल के पर्टिकुलर वर्ड्स को क्रैक कर सकते हो, आप कैट की जो वोकैब आती है उसको क्रैक कर सकते हो, आप सीसेट की वोकैब को क्रैक कर सकते हो, हर एक एक बड़े से बड़े एग्जाम की भी वोकैब को क्रैक कर सकते हो अगर आपको ये रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ गाइस, इस रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप लोग एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज गाइस मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ये रूट वर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। एंड उसके बाद आप में से एक भी बच्चे को सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन सॉल्व करने में, वोकैबुलरी का क्वेश्चन सॉल्व करने में जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस, आप लोग ये वोकैबुलरी सेक्शन के लिए एंटायरली मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। गाइस, इंग्लिश के लिए मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पिछले साल बच्चों को प्रोवाइड किए थे, बस वही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पढ़ के कई बच्चे अपने सीयूटी के अंदर 200 में से 200 लाए। एग्जाम होने के बाद भी कई बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स के लिए थैंक यू बोलते हैं। उसी के साथ साथ अब वो बच्चे जब कैंपस में आ चुके हैं तो अभी भी वही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को याद करके वो थैंक यू बोलते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि भाई थैंक यू मुझे बोलते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो बिल्कुल आपके मन में जो वोकैबुलरी का डर है उसको खत्म कर दो। नाउ अब आ जाता है गाइस आप सभी का सबसे लास्ट में ग्रामर सेक्शन। नाउ गाइस, यही वो ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जो अगेन इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट बनने वाला है। नाउ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज गाइस आप सभी का सीयूटी के इंग्लिश सिलेबस के अंदर ज्यादातर जो पार्ट है वो कवर करता है ग्रामर सेक्शन का। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, भाई आप में से 99% बच्चे यही गलती करते हैं, इसी की वजह से आपका ग्रामर का पार्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। एंड ये मैं पक्के तौर पे आपको बोल सकता हूं कि आपका ग्रामर का पार्ट आगे भी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा अगर आप यही गलती करते रहे। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई अगर मेरा डिटरमिनर्स वीक है, अगर मेरा मोडाल्स वीक है, अगर मेरा एक्टिव पैसिव वॉइस वीक है, अगर मेरा टेंसेस वीक है, तो मैं एक प्रैक्टिस बुक लाऊंगा एंड वो प्रैक्टिस बुक को यूज करके डेली बेसिस पे इसके 10 या 20 क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा। अगर आप लोग इस तरह करोगे तो बिल्कुल भी आपके ये पर्टिकुलर चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाली है। तो ऐसे क्या गलती कर रहे हैं ये मैं आगे आपको बताता हूं। इसी के साथ साथ गाइस आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे जाते हैं, आप लिखते हैं सीयूईटी टेंसेस एंड आपके सामने कुछ वीडियोस आ जाती हैं एंड ज्यादातर वीडियोस में क्या होता है कि भाई टेंसेस आप सभी के 5 से 6 पार्ट आपकी वीडियोस बनी हुई हैं, आप लोग हर एक एक वीडियो को पूरा एक एक घंटे तक देख रहे हो एंड उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की बजाय अगेन आप सभी के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। पार्ट 1 आपने क्लिक किया तो उसके अंदर आपसे शुरुआत में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, देन आपसे 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगले पार्ट आपने खोला तो थोड़ी बहुत चीजें आपको बता दी एंड फिर 10 से 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ली। गाइस ऐसे काम नहीं बनता। आप सभी को अगर अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके अंदर 20 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज सीयूईटी, अगर आपको इसके अंदर एक्सेल करना है ग्रामर पार्ट के अंदर और इसी के साथ साथ अगर आपको आगे के लिए भी अपना ग्रामर का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी से ही आप सभी को फोकस करना होगा रूल से लर्न करने में। ना अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भाई अब ये नई चीज क्या आ गई, रूल्स भी अब मुझे लर्न करने पड़ेंगे अपने ग्रामर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल करने पड़ेंगे। गाइस अगर आप अपने इंग्लिश के अंदर 200 में से 200 लाना चाहते हो 2024 के अंदर, तो भाई आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ग्रामर सेक्शन के ऊपर एंड इसके लिए आप सभी को रूल से लर्न करने पड़ेंगे। ना ये रूल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आपका जैसे मैंने पिछली बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कई बच्चों को इसके बारे में पता था बिकॉज मैंने इजी क्वेश्चन पूछा, दैट इज कि भाई एवरीबडी डैश इज और आर वॉकिंग, कि भाई एवरीबडी इज और आर वॉकिंग, तो आप यहाँ पे
एस भरोगे, आर भरोगे। सो कई बच्चे एवरीबडी मतलब बहुत सारे लोग, तो आप लोग इसको प्लूरल समझोगे एंड प्लूरल समझ के आप लोग यहाँ पे आर लगा दोगे एंड ये हो जाएगा आपका आंसर टोटली गलत। ऐसा ये सही आंसर नहीं है, आपका यहाँ पे आएगा इज। अब इज क्यों आएगा? क्योंकि एवरीबडी का तो मतलब बहुत सारे लोग होता है, लेकिन हमने ये बहुत सारे लोगों को एक कॉमन वर्ड के अंदर डाल दिया है एंड क्योंकि कॉमन वर्ड बन चुका है एंड रूल हमारा ये कहता है वर्ब्स के अंदर, वर्ब एडवांस के अंदर रूल ये बोलता है कि अगर हम इतने सारे लोगों को एक वर्ड के अंदर डाल देते हैं तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म बन जाता है एंड सिंगुलर फॉर्म बन जाता है, इसीलिए यहां पे आप सभी का इज आना चाहिए। सो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल गाइज मैंने आप सभी को दिया है कि कैसे आप सभी की ग्रामर के अंदर रूल्स अप्लाई होते हैं। ऑल्दो इससे भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको अगर रूल्स नहीं पता होंगे तो आप लोग सही मॉडल्स नहीं फिल कर पाओगे, सही तरीके से आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस को कन्वर्शन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर मास्टरी करनी है तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप हर एक टॉपिक के ऊपर अपने रूल्स को नोट डाउन करना स्टार्ट करो एंड उसी के साथ साथ आप हर एक रूल के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लो एंड उसको डेली बेसिस पे आप लोग आधे आधे घंटे के अंदर रिवाइज करते रहो। तो सबसे पहला क्या काम हो गया भाई, आपके हर एक रूल्स रिवाइज हो गए। फिर जाके गाइस जब आप लोग अपने प्रैक्टिस टेस्ट को उठाओगे, मॉक टेस्ट को उठाओगे अपने ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग इजीली अपने हर एक ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नाउ गाइस आई नो आप में से कई सारे बच्चे मुझे अपना दुश्मन समझने लगोगे कि भाई इतना सारा काम बना दिया, इतना सारा मेरे लिए कॉम्प्लेक्स कर दी चीजें, क्या कॉम्प्लेक्स कर दिया और मैंने क्या काम आप सभी को दे दिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, एग्जामिनेशन से पहले 10-15 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया। राइटिंग के अंदर आपको सिंपली फॉर्मेट्स याद करने हैं, वोकैबुलरी के अंदर बस मेरे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पढ़ने हैं, एक बार आपको रीड करना है, 2 बार रिवाइज करना है, आपका वोकैबुलरी का काम भी खत्म हो जाएगा। बस आप सभी को काम करना है वो है ग्रामर के रूल्स लर्न करना एंड आई होप गाइस आप लोग दिन में 1-1 घंटा बैठ के भी अपने सभी ग्रामर टॉपिक्स के रूल्स भी अगर खत्म कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर उतरोगे, आप लोग अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर उतरोगे तो आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल आसान बन जाएंगी। यही कुछ चीजें जो पिछले साल कई बच्चों ने मेरी फॉलो करी थी एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। आप सभी को भी मैं बोलूंगा कि भाई अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको थोड़ा सीरियसली समझने की कोशिश करो, बिकॉज मेरी वीडियोस डेली बेसिस पे नहीं आती हैं। मैं हर एक बच्चे के बारे में सोचता हूं जो बिल्कुल निचले लेवल पे है और जो बिल्कुल टॉप लेवल पे है, जो दोनों को सूट करेगा इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इस पे मेरा पूरा समय जाता रहता है। सो प्लीज मेरी वीडियोस को, इन मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लेना। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Please don't forget to subscribe this channel. Do not forget to join my Telegram channel to get such great quality study material for your vocabulary section. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए all the very best.